वीक स्टार्ट में हम स्ट्रीट शेफ गाओ को देखते हैं। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। उसके फादर ने सिर्फ इसीलिए उसे एक शेफ के पास छोड़ दिया ताकि वो कुकिंग सीख सके। गाओ ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा शेफ बनेगा। गाओ के फादर बहुत अच्छे शेफ थे और अब वो बहुत कमाल के शेफ बन चुके थे, लेकिन उनका बेटा उनसे बहुत नफरत करता था क्योंकि उसने अपना बचपन अपने फादर के बगैर ही गुजारा। अब सीन बदलता है और हम एक फेमस यंग शेफ को देखते हैं। उसका नाम पॉल होता है। पॉल का सपना था वो अपने फादर के लिए अपने कंट्री में एक रेस्टोरेंट बनाएगा, इसलिए वो अपने कंट्री वापस आ जाता है। वहाँ जाकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है, कहता है मुझे एक बड़ी सी मछली दिखाओ, लेकिन वो उसे मना कर देता है। अब जैसे ही गांव उसके पास आता है तो वो आदमी उसे मछली दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है। अब हम पॉल के शानदार रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। पॉल का जो रेस्टोरेंट था वो गांव के रेस्टोरेंट के सामने था, जिससे गांव के दोस्त घबरा जाते हैं क्योंकि सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए चले जाते हैं। तो गांव के दोस्त डिस्काउंट ऑफर की अनाउंसमेंट करते हैं और सब लोग गांव के रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं। फिर दोनों पार्टीज में ये डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए, देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज़्यादा टेस्ट है। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं तो ये जान लेते हैं कि इन लोगों का सामना तो उस दिन फिश स्टोर पे हुआ था। ये लोग कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टेबल पे एक बड़ी सी फिश रखी जाती है जिसको इन दोनों ने काटना था। सबसे पहले पॉल फिश को काटता है और उसके कांटे तेजी से निकालने लगता है। उसका ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है। गाओ भी फिश को बड़ी अच्छी तरीके से काटता है और उसको भी सब पसंद करते हैं। वहाँ एक चेयरमैन भी होते हैं जो कहते हैं एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में तुम्हें पार्ट लेना चाहिए। अब दोनों को प्रूफ करना था कि इनमें से कौन बेस्ट शेफ है, तो दोनों रेडी हो जाते हैं। वहाँ सबको पता चलता है कि पहले आपस में एक कंपटीशन होगा। अगर ये लोग जीत जाते हैं तो ये लोग फाइनल तक पहुँच सकेंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़े मास्टर शेफ से मिलने का मौका भी मिलेगा। ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गांव के ही फादर थे। पॉल की दोस्त उन्हें खाने पे इनवाइट करती है। जब गांव टेस्ट करता है तो उसे सच में लगता है कि पॉल की कुकिंग बहुत एडवांस है, तो वो सीधा किचन में जाता है। पॉल उसे मीट पकाने कहता है। अब गांव बहुत ही अच्छी तरीके से मीट पकाता है और पॉल भी सेम डिश कम टाइम में बना लेता है। गांव को अपनी और पॉल की डिश में कोई फर्क नहीं दिखता। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। गांव के फादर ने उसे बुलाया होता है। गांव उनसे कहता है आपने मुझे क्यों बुलाया है, जबकि आप तो ये मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। तो मास्टर शेफ उसे कहते हैं दुनिया ये ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुँचे। गांव कहता है कि मैं ये साबित कर दिखाऊंगा कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। अगले ही दिन इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है। टाइम स्टार्ट होता है। दोनों बहुत मेहनत से अपनी डिशेस रेडी करते हैं। उनकी डिशेस को टेस्ट किया जाता है और दोनों को सेम पॉइंट्स आते हैं, लेकिन एक जज को पॉल का टाइम मैनेजमेंट बहुत पसंद आया था, इसीलिए वो कंपटीशन पॉल जीत जाता है। गांव बहुत ज़्यादा उदास होने की वजह से अपने घर भी नहीं जाता और वीडियो गेम्स खेलने के लिए चल पड़ता है। एक दिन उसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास गांव ने अपना बचपन गुजारा था। तो उसे समझाते हैं कि हार जीत तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। आज तुम नहीं जीत पाए तो क्या ज़रूरी है कल भी नहीं जीत पाओगे। उसे बहुत समझाने के बाद उसे घर जाना है, अगले कंपटीशन की तैयारी करना है। पॉल अपने रेस्टोरेंट में बैठा था, तभी वहाँ पॉल की दोस्त सूप के 2 कप रखती है और कहती है क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से सॉल्ट किसमें ज्यादा है। पॉल में टेस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं होती। वो कहती है मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हें यूज करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। पॉल की दोस्त पॉल के ही दोस्त के साथ मिलकर पॉल को चीट कर रही थी कि पॉल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और उससे जो पैसे आएंगे उससे अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। पॉल उदास होकर अपने रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। गांव उसके पास आकर कहता है तुम उदास क्यों बैठे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो जीत चुके हो। पॉल उसे कहता है सामने तुम ये बैनर देख रहे हो, गांव के फादर यानी कि मास्टर शेफ की पिक्चर होती है और कहता है मुझे इनकी तरह बनना है। पॉल ये तो मेरे फादर है, मेरे फादर दिल के बहुत बुरे हैं। वो उसे अपने पास्ट की स्टोरी बताता है। वो दोनों खाली बोतल्स इस बैनर की तरफ फेंकते हैं और यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जब पॉल अपने रेस्टोरेंट वापस जाता है तो उसके दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इंटरनेशनल कंपटीशन में तुम किसके साथ जाओगे, क्योंकि राउंड 2 में तो अकेले नहीं जा सकते। पॉल यहाँ पर गांव का नाम लेता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है।
कंपटीशन की तैयारी शुरू हो जाती है। गाओ पॉल से कहता है, अगर तुम्हारे टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे हैं तो मैं तुम्हारा टेस्ट वापस लाने में मदद करूँगा। अब कंपटीशन का दिन भी आ गया था। ये दोनों अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और कम टाइम में स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं जो जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये राउंड दोनों जीत जाते हैं। अब थर्ड राउंड कुछ दिन बाद था और ये कंपटीशन उसी मास्टर शेफ यानी गाओ के फादर के साथ था। यहाँ पॉल कहता है, मुझे लगता है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो। मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया रेस्टोरेंट बनाकर, तो तुम अपने फादर का ड्रीम पूरा करो ना और उन्हें प्रूव कर दो कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो। अब फाइनल राउंड स्टार्ट हो गया था। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाने लगता है। गाओ ने नूडल्स बनाए थे और वो सीधा अपने फादर के पास टेस्ट करने ले जाता है। नूडल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और ये वही नूडल्स थे जिनकी वजह से गाओ को उसके फादर से डांट पड़ी थी, तुम तो नूडल्स तक नहीं बना सकते। और आज गाओ ने इतने मज़े के नूडल्स बनाए थे कि उसके फादर उसे खाना ही नहीं छोड़ते। यहाँ पर गाओ का सपना भी पूरा हो चुका था और उसके फादर का भी। रेस्टोरेंट में पॉल और गाओ एक साथ काम करते हैं। लोग उनका खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।